दोस्तों नमस्कार। बायो तक में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम हमेशा बात करते हैं कुछ ना कुछ नई जानकारियों के बारे में और इस बार फिर नई जानकारी लेकर के आए हैं कि इस समय जो बांग्लादेश में लोकतंत्र खतरे में है, वहाँ पे ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं, उसके बारे में हम अब आज जानेंगे मिस्टर आलोक मिश्रा जी के साथ, क्योंकि उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानते हैं और गहन अध्ययन कर रखे हैं उसके बारे में, काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है सर को। तो इसीलिए मैंने चूज़ किया है कि सर से इस बारे में बात करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है सर आपसे पूछने के लिए। जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी कैंपेन का इतिहास एवं आधार क्या रहा है? तो ये पहला क्वेश्चन थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को समझाइए सर अपने हिसाब से। पंडित जी देखिए, बांग्लादेश में भारत विरोधी कैंपेन जो दिखा है पिछले वर्षों में, दरअसल इसकी शुरुआत 1905 के आसपास से हुई है, जब ब्रिटेन ने अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए बांटो और राज करो की नीति को शुरू किया। बाद में जब भारत का विभाजन हुआ और बंगाल का भी विभाजन करके पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान का पूर्वी प्रांत बना दिया गया। ऐसे में वहां पर इस बात को बहुत अच्छे से हवा दी गई, भारत विरोधी कार्यक्रम चलाए गए। लेकिन जिस तरह से बाद में बंगालियों के ऊपर अत्याचार और भीषण नरसंहार शुरू किया गया, उसके स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में मुक्ति वाहिनी ने जन्म लिया और शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को भारत के सहयोग से मुक्त कराया, आजाद कराया। और फिर ऐसा सोचा गया था कि शायद वहां पर सभी लोग, सभी तबके के लोग एक साथ मिल करके, सभी समुदाय के लोग एक साथ मिल करके आगे चलेंगे। लेकिन फिर से वहां पर भारत विरोधी घटनाओं का अंजाम दिया जाने लगा और इंडिया आउट का कैंपेन चलाया गया। दरअसल ये सत्ता को प्राप्त करने का एक वही तरीका है जो ब्रिटेन ने कभी शुरू किया था। अब भारत के विरोध के नाम पर धर्म का इस्तेमाल करके लोग सत्ता को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। दरअसल सत्ता हम तभी प्राप्त करेंगे, लोग हमारे साथ तभी होंगे जब हम जो सत्ता में बैठे हैं उनको गलत साबित करें। तो किस आधार पर गलत साबित करें? धर्म के सहारे, धर्म को आधार लेकर। ऐसा भारत में बहुत बार होता रहा है। जैसा कि हम देखते हैं, दारा शिकोह का कत्ल किया गया तो औरंगजेब ने कहीं ना कहीं उसको धार्मिक रूप दे दिया। यानी सत्ता में बने रहना है तो सबसे आसान तरीका है, आप धर्म का सहारा लीजिए और फिर धार्मिक आधार पर आपको जो सत्ता मिलेगी उसको लोग वैलिडिटी दे देंगे और वो आप अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी हो जाएंगे। सर बहुत बढ़िया आपने चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमें उम्मीद है कि दर्शक इसको बहुत अच्छे से समझ पाएँगे। और दूसरा क्वेश्चन सर आपसे मेरे लिए है। सर बताइए कि जो शेख हसीना को देश से क्यों निकाला गया? वजह क्या रहा कि उनको देश से निकाल दिया गया? इसको थोड़ा-सा आप समझा दीजिए सर कि मतलब क्यों ऐसा आफत आ गया कि उनको देश निश्चित कर दिया गया है? और एक चीज़ और है कि मतलब 56 इस्लामिक देश छोड़ कर के शेख हसीना ने भारत को ही क्यों चुना? मतलब उस वो और कहीं जा सकती थी लेकिन यहाँ पे ही आई। तो थोड़ा इसके बारे में क्लियर कर कर दीजिए। सबसे पहले आप ये बताइए सर कि शेख हसीना को देश से क्यों निकाला गया? वजह क्या रहा है मेन? सर, दरअसल शेख हसीना को देश से निकालने का सबसे बड़ा वही कारण रहा है कि धार्मिक आधार पर सत्ता को हस्तगत कर लेना। और इसमें कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान की मिली भगत है, जिसके आधार पर वहां पर ऐसे लोगों को सत्ता में, कठपुतली सरकार को बैठाना जो उनके हित में फैसले ले। और वो भारत इसलिए आई चूंकि बंगाल पहले भारत का ही अभिन्न अंग था। वहाँ की संस्कृति सब कुछ भारत की ही है। यानी बांग्लादेश कभी इंडिया ही था। 1947 से पहले वो इंडिया ही था। और 1971 में शेख हसीना के जो फादर रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान, उनका और भारत का एक अच्छा सहयोग रहा है। शेख हसीना ने स्वयं देखा है भारत ने किस तरह से बांग्लादेश को सहयोग दिया, हर कीमत पर सहयोग दिया। इस तरह से एक ट्रस्ट बिल्डिंग हुआ। उनको यकीन है भारत हमारा पड़ोसी है, भारत हमारा अपना है। अपनेपन की वजह से वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ आना ज्यादा उनको अच्छा लगा। सर बहुत-बहुत धन्यवाद चीज़ों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और आप सभी को क्या लगता है इस बारे में? आप ज़रूर कमेंट करके बताइए
कि क्या होना चाहिए? क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है? आपके हिसाब से क्या हो रहा है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।